मेरे प्यारे सभी लोगों को, पूरा विश्व को राम राम। मेरे पास एक कमेंट आया था कि स्वस्थ रहना सब कुछ नहीं है। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख बच्चे आज्ञाकारी हों, और चौथा भी शायद पत्नी भी आज्ञाकारी हो। तो असली जो सुख है, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मेरे अनुभव के अनुसार कुछ नहीं है। बाकी आप लोग तो ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज्ञानी समझदार हैं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बस किसी तरह से हाई स्कूल एग्रीकल्चर से पढ़ा। मेरी इंग्लिश कमज़ोर होने के नाते इंटर में एडमिशन नहीं हो पाया एग्रीकल्चर में, तो मैं आर्ट पढ़ा। ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, हालात ठीक नहीं थे, जो भी है। इंटरमीडिएट में मेरा सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में एक डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल की एक कहानी मैंने पढ़ा है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं मगर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य इस दुनिया से अधूरी इच्छा में ही ये संसार को छोड़ता है। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी मैंने पढ़ा कि गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी एक बार अपने मायके चली जाती हैं, तो पत्नी के वियोग में वो अपने ससुराल पहुंचते हैं। घर का दरवाज़ा आगे से बंद है। रात में वो घर के पीछे से, कहानी तो ये है कि सर्प लटका हुआ है और उसको रस्सी समझ के वो क्या नाम है कि तुलसीदास जी अंदर जाते हैं। अपनी पत्नी रत्नावली है कि क्या नाम है, खैर इतना नहीं पता है मेरे को। पत्नी जब उनको देखती है तो उसको बहुत दुख होता है कि हमारे मायके के लोग क्या कहेंगे कि रात को पहुंच गया। और पत्नी उनको शायद कुछ अशब्द बोलती हैं और फिर वो वहाँ से चलते हैं। और वहाँ से चलने के बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में मेरा जो सबसे अच्छा चौपाई है कि बड़ भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अब पाई है न जो परलोक सिधारा। तो जिस भाई ने भी मेरे को ये कमेंट किया, अच्छा लगता है कि आप मेरे को फॉलो करते हैं, देखते हैं। और मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत ही साधारण परिवार से जन्मा हूँ और बहुत ही साधारण ही हूँ। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जिंदगी भर साधारण ही बना रहूँ, क्योंकि मैं अपना दिन कभी भूलता नहीं हूँ। मैं कल क्या था, आज क्या हूँ और कल क्या होगा, लेकिन मैं अपने दिन को कभी भूलता नहीं हूँ। कि एक समय ऐसा था कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे से पैदल चला नहीं जा रहा है, तो वो दिन भी मैं देखा हूँ। और जो भी है परमात्मा की दुआ से, कहते हैं कि जो छोटे से शुरू करता है अपनी ज़िंदगी को, वो एक दिन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचता है। हमें धीरे धीरे चलते रहना है। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, खरगोश के आगे कछुआ कुछ नहीं है, लेकिन कछुआ धीरे 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 करके वो एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। बाकी हमारे या किसी और के जैसे, हिरन के जैसे चाल चलने वाले लोग रास्ते में सो जाते हैं और कछुआ अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। हमें
ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसकी भी असली एक मंजिल है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि जीते जी जागते हुए इस संसार से जाना। सत्य यही है। बाकी आप लोग ज्ञानी हैं और मेरे को कमेंट कीजिए, देखिए सर। और आप लोगों के आगे तो मैं बहुत ही छोटा बुद्धिमान, बुद्धि भी नहीं है ज़्यादा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ से होगी। आप लोगों के पास तो बहुत बुद्धि है। सभी लोगों को राम राम। और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, फॉलोअप कीजिए, ताकि मेरे को भी लोग जाने। और सिर्फ जानना है सर, मुझे कुछ ये नहीं कि आप यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा। क्योंकि परमात्मा की दुआ से मैं पहले भी आप लोगों को कहा कि मैं बहुत, परमात्मा ने जो भी मेरे को बनाया है, जैसा भी हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सबको राम राम।